हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। ए अकेला, हम यहाँ पर लिखते हैं ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में करेगा। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ए व बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर 6 और 18 दोनों का एलसीएम निकालते हैं। दोनों का एलसीएम आने वाला है 18। इसका मतलब दोनों मिलकर के 18 काम करने वाले हैं। अब इसके बाद अपन दोनों की क्षमता निकाल सकते हैं। 18 को 6 से कैंसिल करेंगे तो ए की क्षमता प्राप्त हो जाएगी 3। फिर यहाँ पर 18 से 18 को कैंसिल करेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी 1। इसका मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 6 दिन में 18 काम करेगा। इसी प्रकार से बी एक दिन में 1 काम करेगा तो 18 दिन में 18 काम करेगा। हमको बताना है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए और बी दोनों के मिलकर के की क्षमता क्या आने वाली, तो दोनों की क्षमता को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4। तो 18 काम को 4 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगेगा? समय हमको निकालना, तो समय निकालने के लिए अपन लिख सकते हैं काम के बटे में क्षमता। यहाँ से अपन समय निकाल सकते हैं। कैंसिल करेंगे 2 से 4 कैंसिल होगा 2 बार। 2 से 18 कैंसिल करेंगे तो 18 कैंसिल हो जाएगा 9 बार। फिर 2 से 9 कैंसिल करेंगे तो 2 से 9 कैंसिल होगा 2 चौके 8। जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिखते हैं, बटे की संख्या को बटे में लिखते हैं। तो दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 4 सही 1/2 दिनों में करने वाले हैं। ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया है ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिनों में। तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है बी उसी कार्य को 10 दिनों में करता है, तो सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी तीनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त करेंगे, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? इसके लिए हम यहाँ पर तीनों का एलसीएम निकालेंगे 5, 10 और 3। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। इसका मतलब ये तीनों मिलकर 30 काम करने वाले हैं। अब यहाँ पर अपन देखेंगे 5 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा। ये एक ही क्षमता हमने 6 निकाल ली है। 10 से 30 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपन ने बी की क्षमता निकाल ली है। और 3 से 30 को कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा यहाँ पर 10 बार। इसका मतलब ये 10 क्षमता है ए बी और सी की। तो 10 क्षमता ए बी और सी की, इसमें ए और बी की क्षमता यहाँ पर रहने वाली 6 और 3 9। तो 10 में से 9 को हटाएंगे तो यहाँ पर सी की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। तो 10 में से यदि अपन 9 को हटाएंगे तो सी की क्षमता आने वाली है 1। तो यहाँ पर सी 30 काम को 1 की क्षमता से करेगा तो कितना समय लगेगा? 30 काम को करेगा 1 की क्षमता से, तो कैंसिल करेंगे तो कितना दिन आने वाला है? 30 दिन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर प्राप्त होने वाला है 30 दिन। अगला प्रश्न है ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। यहाँ पर दिया हुआ ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। व ए और बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? यहाँ पर अपन 10 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 6 का एलसीएम आने वाला है 30। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर के 30 काम करेंगे। अब हमको इनकी क्षमता निकालना है, तो 30 को 10 से कैंसिल करेंगे तो ए की क्षमता प्राप्त हो जाएगी 3। और 30 को 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बी की ए और बी की क्षमता हो जाएगी 5। हमको निकालना बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यदि हमको बी की क्षमता मिल जाती है तो अपन बी अकेला का काम निकाल सकते हैं। तो ए और बी की क्षमता 5 है, इसमें ए की क्षमता 3 है। तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो बचेगा 2, और ये 2 केवल रहने वाली यहाँ पर बी की क्षमता। अब बी 30 काम को 2 की क्षमता से करेगा तो कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर 30 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 15 बार। इसका मतलब बी अकेला उस काम को कर सकता है 15 दिनों में कर सकता है। अगला प्रश्न दिया है एक अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है।
और सी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। सी अकेला उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तीनों एक साथ मिलकर ए, बी और सी तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 12, 8 और 24 तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 24। तो तीनों को मिलकर के यहाँ पर 24 काम को करना है। अब यहाँ से प्रत्येक की क्षमता निकाल लेते हैं। 24 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार कैंसिल होगा, ए की क्षमता 2 प्राप्त हो जाएगी। 24 को 8 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर बी की क्षमता 3 प्राप्त हो जाएगी। फिर 24 से 24 को कैंसिल करेंगे तो 1 बार कैंसिल होगा, सी की क्षमता 1 प्राप्त हो जाएगी। अब तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों की टोटल मिलकर के क्षमता हम देखते हैं तो 2 और 3 5 और 1 6 6 क्षमता रहने वाली है। तो 24 काम को 6 की क्षमता से करेंगे तो कितना समय लगने वाला है? 24 को 6 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आने वाला है 4। इसका मतलब तीनों मिलकर उस काम को करेंगे 4 दिनों में। यहाँ पर दिया हुआ है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ कार्य करे तो वे कितने दिन में कार्य खत्म करेंगे? यहाँ पर आपको बताना है कि ए, बी और सी तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो वो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम 12, 15 और 20 तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो तीनों का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 60 काम को करना है। अब यहाँ से अपन इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो 12 से 60 को कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा 5 बार, ए और बी की क्षमता 5 आ जाएगी। 15 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 4 बार कैंसिल होगा, बी और सी की क्षमता 4 आने वाली है। 20 से 60 को कैंसिल करेंगे तो 3 बार कैंसिल होगा, सी और ए की क्षमता 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम तीनों व्यक्ति की क्षमता निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम इनका समय निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए, बी, सी, ए ये टोटल 6 व्यक्ति है और टोटल 6 व्यक्ति की क्षमता को यदि हम काउंट करेंगे तो 6 व्यक्ति की क्षमता टोटल कितनी आने वाली है? तो 6 व्यक्ति की क्षमता आने वाली है यहाँ पर 12। तो 6 व्यक्ति की क्षमता यदि 12 है तो 3 व्यक्ति की क्षमता इनसे आधी हो जाएगी। इनसे आधी मतलब 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति की क्षमता 6 प्राप्त हो जाएगी। अब हमको निकालना है ए, बी, सी कितने दिनों में काम को कर सकते हैं। तो 60 काम को करेंगे 6 की क्षमता से तो कितना समय लगेगा? तो 60 को 6 से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 10 बार। तो ए, बी और सी उस काम को समाप्त कर सकते हैं 10 दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं।